हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था कि आरबीसी क्या होता है, एरिथ्रोसाइट, उसका फंक्शन, इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम लोग ने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम भी पढ़ा था, ठीक है। और हम लोग ने ये भी पढ़ा था कि कौन सा ब्लड ग्रुप कैसे डिटरमाइन होता है। जिस चीज़ का एंटीजन प्रेजेंट होगा आरबीसी के सरफेस पे वो उसका ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है। तो एक एंटीजन को तो कंसीडर किया ही जाता है, एक और रिसस फैक्टर जिसका नाम है फैक्टर डी, उसको भी कंसीडर किया जाता है, ठीक है। और ये किस लिए हेल्पफुल होता है, ये पता लगाने में हेल्पफुल होता है कि जो ब्लड है वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है या फिर नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, ठीक है। तो देयर इज़ ऑल्सो अनदर फैक्टर टू बी कंसिडर्ड, द रीसस फैक्टर सिस्टम। तो रीसस फैक्टर क्या है, आरबीसी के ऊपर क्या प्रेजेंट रहता है, एक एंटीजन प्रेजेंट रहता है, ठीक है, या फिर ए हो गया, बी हो गया, ए बी हो गया। उसके साथ साथ एक रीसस फैक्टर प्रेजेंट होता है। अगर रीसस फैक्टर आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट हुआ तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस एंटीजन जो वहाँ पे प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग उसका ब्लड ग्रुप, मान लीजिए ए है तो उसका ब्लड ग्रुप होगा ए पॉजिटिव। अगर यहाँ बी एंटीजन है तो क्या होगा, बी पॉजिटिव। और अगर यहाँ पे कोई रिसस फैक्टर प्रेजेंट नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, नेगेटिव। यानी कि ए नेगेटिव अगर रिसस फैक्टर नहीं है, और अगर एंटीजन बी हुआ तो बी नेगेटिव। ओके, सो RH antigen can be present in each of the blood group. Next point, if a person has RH antigen then have RH positive blood group, मतलब RH antigen अगर present हुआ तो उस person का blood group क्या हो जाएगा, RH positive. And RH antigen, if RH antigen then they have RH negative blood group. और अगर उसके पास अगर RH antigen present नहीं हुआ तो उसका blood group क्या हो जाएगा, negative blood group. ओके, मैंने एक डायग्राम यहाँ पे शो किया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो आरबीसी का सरफेस है उस पर क्या है, प्रेजेंट है। आरबीसी के सरफेस पे RH एंटीजन प्रेजेंट है, इसलिए ये क्या हो गया, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हो गया। और यहाँ पे सरफेस पे कोई RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, इसके लिए इसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, नेगेटिव ब्लड ग्रुप हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है WBC। हम लोग ने आरबीसी यानी कि एरिथ्रोसाइट के बारे में पढ़ लिया था, उसका नंबर, काउंटिंग, क्या उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है, क्या फंक्शन होता है। अब हम लोग ने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है जिसका WBC है, ठीक है। WBC का जो काउंटिंग होता है वो 4500 टू 11,000 WBC पर mm³ ऑफ ब्लड प्रेजेंट होता है। इतना नंबर ऑफ WBC प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड में। उसके बाद इसका लाइफ स्पैन जो होता है वो 12 से 20 दिन का होता है, ठीक है। ये 12 से 20 दिन के बाद ये सेल्स जो है वो डेड हो जाते हैं और न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, बोन मैरो से। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, WBC प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इम्यून सिस्टम। WBC क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने में हेल्प करता है। कोई भी एंटीजन या पैथोजन अगर हमारे बॉडी में एंटर करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाता है और उससे फाइट करता है और हमारे बॉडी को हेल्दी और प्रोटेक्ट रखने में हेल्प करता है, ठीक है। तो WBC क्या करता है, इम्यून सिस्टम का ही काम करता है। ये भी हमारे बॉडी को या फिर एंटीजन को फाइट करने में हेल्प करता है, ठीक है। इट कंटेन्स न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेल्स बट नो हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट। जैसे कि हमने आरबीसी में देखा था कि उसमें कोई माइटोकॉन्ड्रिया या फिर ऑर्गेनेल्स नहीं था, ना ही उसके पास न्यूक्लियस था। बट WBC में क्या है, न्यूक्लियस भी है, यानी कि ये डिवाइड भी करता है और इसके पास बाकी सारे ऑर्गेनेल्स भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लार्जेस्ट ब्लड सेल्स ओनली ऑक्यूपाई 1% ऑफ टोटल ब्लड। WBC क्या होता है, जो अकॉर्डिंग टू साइज़ बात करें तो आरबीसी, प्लेटलेट्स और WBC में जो है वो WBC सबसे बड़ा साइज़ का होता है लेकिन सबसे कम नंबर में होता है, ठीक है। इसका जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा कम होता है बट इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल WBC migrate from the blood vessels by a process called emigration and diapetesis। अगर कोई भी एंटीजन हमारे बॉडी में आया है तो क्या करेगा, सबसे पहले WBC अपना रोल प्ले करेगा और उस एंटीजन को किल करने में हेल्प करेगा। तो जो WBC हमारे ब्लड वेसल से
एक प्रोसेस के थ्रू माइग्रेट करते हैं उस एंटीजन के पास, उस प्रोसेस को बोलते हैं या फिर उस एक्शन को बोलते हैं एमिग्रेशन या डायपेडेसिस। ओके, नेक्स्ट, सम WBC आर केपेबल ऑफ फैगोसाइटोसिस एंड दे आर न्यूट्रोफिल्स, ईसनोफिल्स एंड मोनोसाइट। WBC का मैंने स्टार्टिंग में ही इंट्रोडक्शन पार्ट में टाइप्स बताया था। ईसनोफिल्स 5 टाइप का होता है, ईसनोफिल्स, बेसोफिल्स, उसके बाद न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। ठीक है, तो कुछ WBC ऐसे हैं उन टाइप में से जो क्या करते हैं, एंटीजन को डायरेक्ट फैगोसाइट कर लेते हैं, मतलब उसको खा जाते हैं। ठीक है, तो उसमें आता है न्यूट्रोफिल्स, ईसनोफिल्स एंड मोनोसाइट। ओके, फिर यहाँ वही काउंटिंग लिखा हुआ है, मतलब कितना WBC जो है प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट, इफ WBC इंक्रीजेज अप टू 11,000 देन कॉल्ड ल्यूकोसाइटोसिस। अगर किसी पर्सन में, किसी पेशेंट में 11,000 से ज़्यादा नंबर ऑफ WBC हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक है, और अगर 4,000 से कम है WBC तो उसको बोलते हैं ल्यूकोपीनिया। ओके, ल्यूकोपीनिया किसको बोलते हैं, अगर 4,000 से काउंटिंग में नंबर कम है WBC का, और ल्यूकोसाइटोसिस किसको बोलते हैं, अगर 11,000 से ज़्यादा है WBC। ठीक है, नेक्स्ट, जो हमारा WBC है वो किससे बनता है, फॉर्म्ड फ्रॉम बोन मैरो। हमारा बोन मैरो ही तीनों ब्लड सेल्स को बनाता है, यानी कि RBC को भी, प्लेटलेट को भी और WBC को भी। ठीक है, तो अब WBC का कैसे क्लासिफिकेशन हुआ है, तो WBC का है जो 2 बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ है, जिसका नाम है ग्रैनुलर एंड ए ग्रैनुलर। ग्रैनुलर का मतलब होता है वैसे सेल्स जिसमें क्या होते हैं, एक दाना टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ग्रैनुलर। और ए ग्रैनुलर मतलब इसमें कोई भी दाना टाइप का स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होगा। ठीक है, पूरा क्लीन होगा इसका साइटोप्लाज्म, तो इसको क्या बोलेंगे, ए ग्रैनुलर। ठीक है, तो जो ग्रैनुलर WBC उसमें कौन कौन से टाइप आते हैं, सबसे पहला है न्यूट्रोफिल्स, नेक्स्ट है ईसनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। ए ग्रैनुलर में कौन कौन से आते हैं, तो मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। ओके, इसका यहाँ पे परसेंटेज लिखा है, तो सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज होता है वो न्यूट्रोफिल्स का होता है, जो कि 50 to 70% होता है। नेक्स्ट ईसनोफिल्स का होता है 1 to 4%। नेक्स्ट बेसोफिल्स का सबसे कम होता है, लेस देन 1%, और ये कभी कभी 0% भी होते हैं। नेक्स्ट आता है ए ग्रेनुलोसाइट में मोनोसाइट का एंड लिम्फोसाइट का। ओके, मोनोसाइट जो होते हैं वो 2 से 8% के बीच में होता है, और लिम्फोसाइट जो होते हैं वो 20 to 40% में होते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबको एक एक करके डिटेल में देखेंगे, ए ग्रेनुलोसाइट को भी और नेक्स्ट ग्रेनुलोसाइट को भी। ठीक है, सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।